Dear students, how are you all? I hope you will be fine in the best condition of health and iman. Dear students, today our topic is complete computer science inter part 2 objective 2011. Dear students, in this video we will discuss objectives of computer science part 2 2011. गाइस इस वीडियोस में हम तमाम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमसीक्यूज जो हमने 2011 के इंटर पार्ट 2 के स्टार्ट किए हुए थे उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस किया था वो एमए सक्सेस में था, जिसमें हमने देखा कि 6 एमसीक्यूज जो है वो एमए सक्सेस के पार्ट में से पेपर में आए हुए हैं। अब हमने नेक्स्ट पार्ट जो है वो 2011 के पेपर का जो है वो डिस्कस करना है आज। उसमें ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो सी लैंग्वेज में से है। चलें जी, हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पे सी लैंग्वेज में से एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद द, कि सी लैंग्वेज की जो हर स्टेटमेंट है वो एंड किस पे होती है। हमें ऑप्शन दिए हुए है पीरियड पे, कॉलम पे, सेमीकोलन और कॉलन। आपने देखा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका जब भी स्टेटमेंट का एंड करते हैं तो वो कहाँ पे करते हैं, क्या लगा कर करते हैं, सेमीकोलन के साथ करते हैं। दैट्स इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर। अब ज़रा ये ऑप्शन गौर से समझिएगा स्टेटमेंट को। ए प्लस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, अब वो ऑपरेशन हमें दे दिया गया यहाँ पे ए प्लस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, कि ये किसके जो है वो इक्वल होगा ए प्लस बी को। तो हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन बनाना है। हमें उन्होंने कहा है कि ए की वैल्यू जो है वो आप सेव करें। ए हमारे पास जो है वो वेरिएबल हो और इसके अंदर वैल्यूज़ आपने करनी है, फीड करनी है ए प्लस बी की, ए और बी की। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। जिस तरह से उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ए हमारे पास जो है वेरिएबल होगा और उसमें हम जो वैल्यूज़ पास करेंगे वो कौन सी होगी, ए और बी की। दैट्स इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर, which of the following statement assign a value to many variables। तो ये स्टेटमेंट में हमें वो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो असाइन की जाती है मोर देन वन वेरिएबल्स के लिए, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को जो वैल्यू असाइन करने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात ही एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की हो रही है कि कौन सी जो एक से ज़्यादा जो है वैल्यूज़ को वेरिएबल्स को असाइन करते हैं वैल्यू, तो वो कौन सी स्टेटमेंट होगी। तो हमें कंपाउंड स्टेटमेंट का ऑप्शन वैसे ही हमें पता चल रहा है, हम फ़ौरनली इसको टिक कर देंगे, क्योंकि कंपाउंड का मतलब है कि मजमुआ एक से ज़्यादा असाइनमेंट का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे कि हमें क्वेश्चन नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज हियर, फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज स्टार्टेड विद द सिंबल। फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज स्टार्टेड विद द सिंबल, कि फॉर्मेट का जो स्पेसिफायर है वो किस सिंबल के साथ यूज़ स्टार्ट होता है वो हमने बताना है। यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए वहाँ हैं, क्वेश्चन मार्क है, परसेंटेज मार्क्स हैं, एंड का साइन है और हमारे पास डी ऑप्शन दिया हुआ एट द रेट साइन का। तो हमने इसमें से फॉर्मेट स्पेसिफायर जो सी लैंग्वेज में होता है वो हमारे पास होता है परसेंटेज साइन, जो होता है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। दैट्स इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट आर ऑप्शन इज हियर, इन इफ स्टेटमेंट फॉल्स इज रिपीटेड बाय। वो कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे प्रोग्राम में से है। वो कह रहे हैं कि अगर इन इफ स्टेटमेंट कि इफ़ स्टेटमेंट जो होती है वो अगर फॉल्स हो जाती है, यानी कि हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो उसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास अगर वो फॉल्स होगी तो हमारे पास जो उसका आउटपुट क्या आएगा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ज़ीरो। दैट्स इज क्लियर कि जब भी कोई वैल्यू जो हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमेशा क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो हम इसको भी बगैर किसी समझे टिक कर सकते हैं कि ज़ीरो का ऑप्शन दैट्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। Next our question is here, an other term for conditional operator। another term for conditional operator, तो स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सी दूसरी किस्म है कंडीशन जो शर्त लगाई जाती है ऑपरेटर पे,
ए ऑपरेटर के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, यूनरी होती है, बाइनरी होती है और टर्नरी होती है। और ये देखिए नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने में बाइट और आइट्रेशन, इससे तो हम बिल्कुल भी नहीं ना करेंगे क्योंकि हमें इससे पता है कि ये हमारे ऑप्शन का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। तो एंड अदर कंडीशन की जब भी हमारी बात होगी ऑपरेटर के लिए तो हम जो है टर्नरी का ऑप्शन को फॉरनली क्लिक कर देंगे। दैट्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज हियर, द लूप विच नेवर एंड इज कॉल्ड। कि जो लूप होता है हमारा कभी भी एंड नहीं होता, वो हमारा लूप क्या कहलाएगा। ऐसा लूप जो कि बार बार उसको जितनी मर्जी दफ़ा हम रन करें तो वो चलता ही रहेगा, तो वो लूप हमारा क्या लूप कहलाएगा। देखें हमें इस क्वेश्चन के अंदर ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक ऐसा लूप जो बार बार रिपीट होता जाए लेकिन उसका कहीं भी एंड ना हो, वो हमारा लूप क्या कहलाएगा, यानी कि इसकी कोई हद ना हो। तो हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हम फर्स्ट वाले ऑप्शन रनिंग लूप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो चलता होता है वो कभी भी रुक सकता है। नेस्टेड लूप जो आपको पता है, लूप विद इन अ लूप होता है, इसको भी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कंटिन्यूस लूप को भी नहीं करेंगे, कंटिन्यूस चलता रहे तो चलता ही रहे। और इन्फिनिट लूप जो होता है, जब उन्होंने कहा कि विच नेवर एंड की बात हो रही कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट का मतलब होता है लामहदूद, कभी ना ख़त्म होने वाला। तो देखें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर मौजूद है। तो हम बगैर किसी सोचे समझे इन्फिनिट लूप को जो है वो करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। दैट्स अ वेरी इजी। एंड नेक्स्ट आर ऑप्शन इज हियर, वन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप इज ऑल्सो नॉन एज। कि वन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज़ नॉन एज, कि एक जो एग्जीक्यूशन होती है लूप की वो क्या कहलाती है। अब यहाँ भी आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन से ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स बात से नहीं, इसमें ना ज़्यादा बात जो होती है ना वो क्वेश्चन की होती है। अगर हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाता है तो ऑप्शन को टिक करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है साइकिल, ड्यूरेशन, आइट्रेशन, टेस्ट। तो हम जो है वो आइट्रेशन के जो है एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, और लूप आपको पता है बार बार रिपीट होता है। तो देखिए जैसे हमारे पास लूप का वर्ड आया है तो हमने फ़ौरन जो है आइट्रेशन के ऑप्शन को टिक कर दिया है क्योंकि हमें लूप से ही इसका आइडिया हो गया था। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज हियर, द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स टू इट्स। द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है कि ये कहाँ तक जो है वो रेफ़र करेगा, कहाँ तक चलेगा। तो हम देखेंगे यहाँ भी क्वेश्चन की बात ही हो रही है, क्वेश्चन में स्कोप की बात की यानी कि वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है कि ये कहाँ तक जो है वो रेफ़र करेगा, कहाँ तक चलेगा। तो हम देखेंगे यहाँ भी क्वेश्चन की बात ही हो रही है, क्वेश्चन में स्कोप की बात हो रही है वेरिएबल्स के, तो वो किसको रेफ़र करता है, किसके साथ जो है ज़्यादा जो लिंक्ड है। तो हम यहाँ पे बताएंगे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि लेंथ भी आपको पता है कि बिल्कुल भी क्वेश्चन के साथ सूटेबल नहीं हो रही है और ना ही नेम हो रहा है, और एक्सेसिबिलिटी हमारा बेस्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चंस। तो हम जो है वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहली बात जो है वो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए आपको जो आपके इरेलीवेंट क्वेश्चन ऑप्शन लगे आपने बिल्कुल उनकी तरफ सोचना नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन की समझ आ रही हो और आप देखें कि ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है तो आपने फ़ौरनली इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।